शरीर उथलता है, बदलता है, पतला होता है, मोटा होता है, सुख में सुखी होता है, दुख में दुखी होता है, लेकिन इसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता। इसका सारा प्रभाव तो मात्र शरीर पर ही पड़ता है। जड़भरत जी ने कहा, देख तू साधारण नहीं है, 16 वर्षों बाद मैं तुझसे आज पहली बार बोला हूं, कभी नहीं बोला। रघुगण ने कहा, महाराज आप उससे 16 वर्ष बाद पहली बार बोले, जिंदगी में पहली बार, मेरा आपसे कोई नाता है क्या? बोले कि तुझसे तो मेरा अभिन्न नाता है। क्या, कौन है आप महाराज, अपना परिचय दीजिए। तब का एक बात बता, इस धरती का सबसे पहले नाम क्या था? बोले अजनाब खंड। बोले इस अजनाब खंड का नाम बाद में क्या पड़ा? बोले भरत। बोले भरत नाम, भारत इस धरती का नाम पड़ा, लेकिन किसके नाम से पड़ा? बोले महाराज ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र राजर्षि भरत के नाम से, क्योंकि राजर्षि भरत ने इतने धर्म किए, इतने धर्म किए कि सारी धर्ती इतनी प्रभावशाली हुई कि राजा भरत के नाम से राम मंदिर, श्री राम मंदिर, रामदास रोड, भारतवर्ष। नई दिल्ली। 3 दिन से कथा हो रही है, बहुत ही सुंदर कथा है। राजा विमुक्त दृष्टा सुत संग बंधा आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगाध्यतार्थः। ध्यान से सुनिएगा। अहम पुरा भरतो नाम राजा, जिस भरत के नाम से अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा, मैं वही भरत हूं। और तूने जो पूछा कि मेरा तुम्हारा संबंध क्या है, तो सुन, मैं जब जंगल में गया, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा, विमुक्त होकर जंगल में तो गया, लेकिन मुक्त होने के बाद भी मैं हिरण के बंधन में पड़ गया। हिरण के बंधन में पड़ने के बाद मैंने अपनी आराधना नहीं रोकी। आराधनम भगवत इह मानो, मैंने आराधना नहीं रोकी, आराधना करता रहा और हिरण को अपनी गोद में बैठा करके भगवान का भजन करता रहा। एक हाथ से भगवान की माला जपता था, ध्यान तो भगवान पे रखता था, और दूसरा हाथ मैं उस हिरण पे रखता था। एक दिन वो हिरण मुझे छोड़ करके चला गया। मैंने हिरण की बहुत याद की, मेरी आयु की बेला, मेरे जीवन की बेला समाप्त हो गई, मेरा शरीर छूट गया। मैंने मृग की याद की, मृग को याद करते करते मैंने प्राण छोड़े, इसलिए मैं मृग बन गया। मैं मृग बन गया। तू भटकता हुआ मुझे ढूंढते ढूंढते आया, तूने मेरी इतनी याद की मृग शरीर में कि मुझे याद करते करते तेरे प्राण छूटे, तो तू राजा बन गया। पिछले जन्म में तू मृग था, मैं राजा था, तुझे याद करके मैं मृग बन गया, और मुझे याद करके तू राजा बन गया। तेरा और मेरा तो अभिन्न नाता है। अब रही बात तेरे मेरे संबंध की, तो तेरे और मेरे बीच जो आराधना की शक्ति थी, इसलिए उस आराधना के प्रभाव से 3 जन्मों को मैं नहीं भूला, और उस आराधना के प्रभाव से तेरा जन्म हुआ, तो तू सत्संगी होकर के भगवान कपिल का दर्शन नित्य करता है। देखिए, ये सत्संग हमको यही शिक्षा देते हैं। जब हम सत्संगी होते हैं, जब हम भक्त पारायण होते हैं, तो हमें अभिन्न प्रेम भगवान का मिलता है, और ऐसे सद्गुरु प्राप्त होते हैं कि जो हमारे जीवन का उद्धार कर देते हैं। देखिए, रघुगण का पिछड़ा पुराना प्रेम श्री भरत जी महाराज, जिसकी याद करके मृत्यु को प्राप्त हुआ, आज भगवान की कृपा से। एक बात और भी है, अगर कोई इच्छा रहे और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मुक्ति नहीं होती। कहते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? एक कैदी था, फांसी की सजा हो गई। जज ने पूछा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? जल्दी बताओ, क्योंकि तुम्हें कल की सुबह जो है फांसी दे दी जाएगी। कैदी ने कहा हमारी आम खाने की इच्छा है। जज ने कहा वो तो 6 महीने बाद होगा। कैदी ने कहा मैं इंतजार कर लूंगा, कल की सुबह फांसी है। अब विचार किया कि आम बताऊंगा अगर तो कम से कम 6 महीने का जीवन दान तो मिल जाएगा, और 6 महीने तक उसे जीवन मिला। एक जगह एक संत की मृत्यु हुई। संत ने कहा था अपने शिष्यों से, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मंदिर के बीचों बीच बता दो घंटा ये बजेगा, न बजे तो समझ लेना मेरी मुक्ति नहीं हुई। तुम मेरे शिष्य हो, प्रयास करना। घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा
तो शिष्यों ने पूछा क्या बात है गुरुजी, कहाँ लटके पड़े हैं अभी तक। उनके गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बताया जब चेला प्राण छोड़ा था तो कहाँ था। बोले महाराज अमरूद के वृक्ष के नीचे लेटे थे। अमरूद के वृक्ष के नीचे लेटे थे? बोले हाँ। तो ठीक है, गुरुजी आए तो उसी अमरूद के वृक्ष के नीचे जैसे लेटे थे वैसे लेट गए। और लेटे तो उन्होंने क्या देखा कि बीचों बीच वृक्ष में ऊपर एक पका हुआ अमरूद का फल लगा था। गुरुजी ने कहा वो फल दिखाई, उसको तोड़ो। उसको तोड़ा और कहा इसका भगवान का भोग लगाओ। और जैसे ही भगवान का भोग लगाया सो घंटा बज गया। और जैसे घंटा बजा संत की मुक्ति हो गई। बोले भक्त भगवान की भक्तमाल की कथा है। संत शिष्यों ने पूछा महाराज ये बात आप कैसे जाने। बोले जब मेरा शिष्य यहाँ लेटा था तो उसकी दृष्टि अमरूद पे पड़ी होगी, उसने सोचा होगा कितना मीठा फल होगा, भगवान को भोग लगाता। ये कामना मन में थी लेकिन भोग लगा नहीं पाया, प्राण छूट गए और कामना मन में रह गई, इसलिए उसकी मुक्ति रुक गई। अब किसी ने किसी और के माध्यम से जब वो फल भगवान तक पहुंच गया तो उसकी मुक्ति हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इच्छा मन में रह जाएगी तो मुक्ति नहीं होगी। देखिए हिरण्य की याद में राजर्षि भरत ने प्राण छोड़ा तो उनको 2 जन्म और लेने पड़े। एक मृगा के कारण भरत धरी दुई देह, तुलसी वा की कौन गति जाकी नाना नेह। इसलिए मोह प्रेम तो परमात्मा के चरणों में ही रखिए। दोनों ने बहुत सत्संग किया और दोनों ने पर भगवान की कृपा हुई और दोनों अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आदरणीय शुक्राचार्य जी से परीक्षित जी ने पूछ लिया महाराज आप बार बार नरक 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 बोलते हैं कि नरक कहाँ है, नरक कैसे होते हैं और किस जीव को नरक में जाना पड़ता है। बोले महाराज आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं महाराज नरक 28 प्रकार के होते हैं और यमपुरी में दक्षिण दिशा में सारे नरक विराजमान है। अनेक कर्म करने वाले जीवों को नरक में जाना पड़ता है। जो धन संतान की और स्त्री का हरण करता है उसे तामिश्री नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो किसी के धन का हरण करता है, स्त्री का हरण करता है, उसे तामिश्री नाम के नरक में जाना पड़ता है। इस नरक की जो स्थिति है वो तांबे के समान इसकी भूमि है। 10,000 योजन लंबा ये नरक है। यहाँ इस जीव को छोड़ दिया जाता है। मरा हुआ क्या मरेगा, भटकता रहता है। जैसे किसी को फोड़ा हो जाए है ना, तो फोड़े का कष्ट का एहसास तो होता है लेकिन मरता नहीं है। मरने के समान कष्ट होता है लेकिन मरता नहीं है। उसी प्रकार से मरने के बाद व्यक्ति मर नहीं सकता। नरक में छोड़ने के बाद वह मृत्यु के समान कष्ट भोगता रहता है, उसी में गिरता पड़ता रहता है। जो जीवों को सताता है उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है, इसे तेल में खौलाया जाता है। जो शराब पीता है उसे वज्र कष्टक नाम के नरक में जाना पड़ता है। 5 यमदूत इसकी सेवा में रहते हैं। 2 सांकर मुख में डालकर पीछे की ओर खींचते हैं और 2 सांकर गले में फंसाकर आगे की ओर खींचते हैं और एक यमदूत गर्मा गर्म तेल खौला करके उसके मुख में डालते हैं। ले इस प्रकार के अनेक वर्णन नरक का किया है। देखिए जो अतिथि का अपमान करता है उसे प्रबंधक नाम के नरक में जाना पड़ता है। गीध इसकी आंखों को नोचते हैं। तूने अतिथियों का सम्मान नहीं किया, तो अतिथि तेरे घर पर आए, तेरा मूड चढ़ रहा था रोटी बनाने में, चाय बनाने में, सम्मान करने में, ले उसकी आंखों को गीध नोच नोच करके गाते हैं। महाराज जो दूसरों की हिंसा करता है उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो जीवों की हत्या करता है उसे महारौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो चुगलखोरी करता है उसे कालसूत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो स्त्री गमन करता है उसे अधिपत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार से नरक का वर्णन कर ही रहे थे कि महाराज परीक्षित ने कहा महाराज बस करिए, मैं इसे नहीं सुन सकता। सब श्री परीक्षित जी महाराज के कहने पर श्री सुखदेव जी ने वर्णन बंद किया और कहा महाराज अगर इस प्रकार से जीव अगर गलती कर भी दे तो क्या नरक से बचने का कोई साधन नहीं है। बोले एक साधन है भगवान का नाम। अगर भगवान के नाम का सहारा लिया जाए तो जीव नरक से बच सकता है। ऐसा कभी हुआ है? बोले हाँ, एक अजामिल नाम का भक्त था जो कुसंगत के कारण
जो है संगत के कारण, कुसंगत के कारण गलत रास्ते पे चला गया, लेकिन भगवान नाम के सहारे उसे वापस परमात्मा तत्व की प्राप्ति हुई। एक छोटा बेटा था जिसका नाम था नारायण। नारायण 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 सदैव कहता रहता था। इससे नाम लेते लेते उसके सारे पाप उतरने लगे। अंत समय में जब यम के पार्षद उसे लेने के लिए आए तो जब भयभीत होकर के अपने छोटे बेटे को बुलाया, नारायण नारायण, तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। पार्षदों ने यमदूतों के पार्षदों को मारा, वापस भगा दिया। तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसने हमारे प्रभु का नाम पुकारा है। दोनों के बीच बहुत विवाद हुआ, लेकिन जीत भगवत पार्षदों की हुई। यह सब कुछ सुन रहा था, दोनों चले गए। इस अजामिल ने जब सब कुछ देखा, नारायण की कितनी महिमा है, वास्तव में भगवान के नाम का अनुकरण करने लगा और अंत में भगवान के धाम को जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज मुझे और कुछ सुनाइए, और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए। तब कहा, त्वष्टा ऋषि की पत्नी रचना से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप देवताओं के गुरु हुए। परीक्षित जी ने कहा, महाराज विश्वरूप देवताओं के गुरु हो गए? अरे हमने तो सुना है कि बृहस्पति जी देवगुरु हैं। बोले सुनो राजन, एक बार देवताओं से चुगली कर दी कुछ देवताओं ने कि तुम देवराज इंद्र हो, तुम क्यों खड़े हो जाते हो किसी के आने पे? गुरु हैं ठीक है, मगर तुम्हारा भी अपना एक सम्मान है। देव गुरु बृहस्पति आए, देवराज इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए। गुरुदेव समझ गए इसके हृदय में मेरे प्रति भाव है। द्वार से ही स्वर्ग के बृहस्पति जी लौटे और कहाँ गए देवताओं को पता नहीं चला। बहुत खोजा, इंद्र को बड़ा पश्चाताप हुआ। इंद्र गए हैं, ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक गुरु बृहस्पति नहीं मिल जाते हैं तब तक विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। विश्वरूप को गुरु बना करके नारायण कवच की शिक्षा प्राप्त की। नारायण कवच का बड़ा प्रभाव है। सन्निवेश ने यज्ञ करवा रहे थे, यज्ञ करवाते समय हवन में देवताओं के लिए आहुति देते थे, लेकिन मौसेरे भाई हैं राक्षस, इसलिए एक आहुति राक्षसों को लिए देते हैं। इंद्र को पता लगा, इंद्र ने अपने वज्र से विश्वरूप की हत्या कर दी। 3 सिर थे, तीनों सिर से 3 पक्षियों का जन्म हुआ, तीतर, पपीहा और गौरैया। ब्रह्म हत्या लगी, 4 जगहों पर ब्रह्म हत्या को बांटा। पृथ्वी पे सर्वप्रथम ब्रह्म हत्या बांटी। पृथ्वी ने कहा, हमें ब्रह्म हत्या दे रहे हो, आशीर्वाद दो। इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी तुम जहां से तुम्हारा गड्ढा रहेगा, कोई तुम्हें कितना भी खोद दे, लेकिन समय आने पर तुम अपने यहाँ बराबर हो जाओगे। जल में बांटा, जल ने कहा हमें क्या दोगे? तो जल में जो पृथ्वी में जो ब्रह्म हत्या है वो बंजर की तरह है। जहाँ बंजर भूमि होती है, जहाँ कुछ नहीं उगता, वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। जल को दिया तो जल के ऊपर जो फेन होता है वो ब्रह्म हत्या के समान है। जल को आशीर्वाद दिया, तुम्हें जिसमें मिल जाओगे उसी के जैसे हो जाओगे। वृक्ष को गोंद को ब्रह्म हत्या दी तो वृक्ष में जो गोंद होती है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। वृक्षों ने कहा कि हमें क्या दोगे? वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जहां से काटा जाएगा तुम वहीं से दूसरी शाखा प्रकट कर दो। चौथी बार स्त्रियों को दिया, जो ऋतु धर्म होता है, ऋतु धर्म के रूप में स्त्री ने कहा हमें क्या दोगे? तब इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि इस धर्म के उपरांत में तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, जिससे वंश का निर्माण होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।